हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। एक्चुअल में आप कौन हैं, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कौन से वो सेल्फ है जो शायद आप छुपाते हैं। दैट्स योर एक्चुअल सेल्फ। ओके, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहाँ पर बर्थ मंथ भी होंगे। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली आपको ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 एमेथिस्ट, ग्रुप नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल। Okay. Group number 2 sea cells, sea cells. Okay. Group number 3 dragon stone bracelet, dragon stone bracelet. Okay. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। ओके, आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, कुछ और कार्ड शफल करते हैं, देन मैं रीडिंग शुरू करूँगी। एक्चुअली आप कौन हैं, व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। आपके सेल्फ में पास्ट प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 1। One time more split. What's your actual self? आपको नेक्स्ट जनरेशन के बहुत फिक्र होंगे, जितना खुद के लिए उससे कहीं ज़्यादा सबको होती है नेक्स्ट जनरेशन की। बट आप देखेंगे कुछ लोग इन्जॉय कर रही है कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, वो भी काम करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग उतना बड़े नहीं होते, बट जैसे शनि जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, या फिर सेकंड में आपका शनि है, आपका लगन में शनि बैठा है, कैप्रिकॉर्न कुंभ, तो आपको बार बार फिक्र होती है फ्यूचर में क्या होगा आगे जाकर। उसके लिए सेविंग्स बना रही है, उसके लिए बहुत कुछ करना है। मैं नहीं कह रही हूँ यू आर मटेरियलिस्टिक, आप उस एनर्जी फील्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है आपके सेल्फ के अंदर, जो मुझे फर्स्ट मैसेज चैनल हुई। देखते हैं व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। देखते हैं क्या यहाँ पर आर्केटाइपिकल कार्ड आ रही है। व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ, ग्रुप नंबर 1। What's your actual self? Group number 1. Okay. What's your actual self? Okay. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी एक्चुअल सेल्फ को लेकर। टैरो से एक मैसेज देखेंगे। दिस है कार्ड ऑफ नॉलेज, स्पाई मास्टर, जो हर वो चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करता है। आप देखेंगे जब केतु की दशा महादशा आते हैं ना, अंतर भी आ रही हूँ, या फिर केतु के साथ बैठे ऐसे प्लैनेट की कोई अंतर प्रतंता चल रही है, आपके आंखें जैसे छोटे होने लगते हैं, पावर आते हैं, आप जैसे हर वो चीज़ को अनुभव करना शुरू करते हैं। आपकी जो मतलब पहले उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते थे, दिमाग को इम्पैक्ट नहीं डालते थे, आप ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ जाती है कि अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में ही है मान लीजिए, तो आप ना सिचुएशन के साथ प्लैनेट को कनेक्ट कर पाते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसकी कुंडली में क्या चल रहा है, आप अनुभव करते कि ज़रूर इसका ये दशा माता चल रहा है। ये स्पाई मास्टर का मतलब ये आपकी पर्सनालिटी में है। बहुत अच्छी तरह से आप किसी के सीक्रेट को बाहर लेकर आ सकते हैं। कोई किसी को सीक्रेट नहीं बता रही है, अगर आप मौजूद है वो व्यक्ति आपको भरोसे के साथ अपना सीक्रेट बोलेंगे कि ये व्यक्ति एटलीस्ट इसको पब्लिक नहीं करेगा, इसको अपने अंदर ही रखेगा। इतना भरोसा वो कर सकता है आपके ऊपर। एंड कोई चीज़ अगर खो जाए ऑफिस में, जस्ट फॉर एग्जांपल, और घर में, एंड आपको बोला जाए कि वो चीज़ खो गई है, तो आप ढूंढ कर निकाल कर दोगे। ये केतु, पॉजिटिव केतु का एक निशानी भी होती है। ओके, नेक्स्ट विद दिस म्यूजिशियन, आप हो सकते संगीत प्रिय हैं बहुत ज़्यादा, खासकर जो क्लासिक जो सॉन्ग होते हैं, या फिर मान लीजिए मतलब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, आपको बहुत बचपन में शायद उस चीज़ से बहुत लगाव थी, बट वो हो सकते वो नहीं हुई। आज भी जैसे एक अट्रैक्शन हम महसूस करते हैं,
वो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं। म्यूज़िक आपके लिए आपकी व्यक्तित्व के साथ जुड़ी है। जैसे आपका मूड ख़राब है, आपने कोई ऐसा म्यूज़िक आपने सुन लिया जो आपको थोड़ी मूड चेंज करने में मदद करता है, ये होता है। बट म्यूजिशियन के साथ एक कार्ड आई है तो आपके व्यक्तित्व के साथ म्यूज़िक, संगीत जुड़ा हुआ है। एग्जॉसिस्ट, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टिव इम्पल्सेस, ये थोड़ी समनिक एनर्जी है। आप देखेंगे कभी आप पद यात्रा करते हैं, 3-4 दिन की पद यात्रा आपको करना, ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, एक 2 घंटे की नहीं, आप देखेंगे बहुत कम सामान लेना पड़ता है। ये बोला जाता है कि सामान कम लो, कि वरना आप चल नहीं पाओगे बहुत देर तक। तो अब 4-5 दिन 10 दिन आप जब करते हैं ना पद यात्रा, आपको पता चलता है कि सिंपल लाइफ लीड करने में भी कितनी मज़ा है। जहाँ पर हर दिन हम ड्रेस चेंज कर रहे हैं, 3 कपड़ों की सेट लेकर आप 10-15 दिन जा रहे हो, तो बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जॉस्ट जस्ट लाइक वेरी सिंपल एक ह्यूमन बींग्स जो दिखावापन बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं करते कि मेरे पास ये है वो है। बहुत सिंपल, जिसकी ड्रेस बहुत लूज़ फिटिंग ड्रेस पहनना, बहुत टाइट फिट टाइप की ड्रेस शायद आपको बहुत पसंद नहीं है। आप जो कलर भी उठाते हैं बहुत पेस्टल, बहुत लाइट कलर, बहुत डीप कलर आपको शायद पसंद नहीं है। एंड एग्जॉसिस्ट को हम इस तरह से भी देखते हैं जो भूत प्रेत भगा रही है, मंत्र तंत्र करके भूत प्रेत भगा रही है। इसका जो मेन पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रही है कि आप सबकी सुन रही हो, आप अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। अरे तुम्हारे अंदर ना इल्यूशन है, तुम्हें ये करना तुम्हारे लिए सही नहीं। आप ज़रूरी नहीं आपका प्रोफेशन हो, पर हर जगह पर एक सलाह देने का काम करना, चाहे वो व्यक्ति शत्रु ही क्यों ना हो। ओके, दिस द कार्ड ऑफ द डॉन। Don't be discouraged if things look dark, hopeless. The sun rises each day, revealing new possibilities and renewed hope. So, अंधकार के बाद सूर्योदय होती है, सुबह आते हैं। तो आपका जो जीवन है ना, वो जब आप देखेंगे सुबह जब होती है, बहुत तेज रोशनी नहीं आती है, तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा है जहाँ पर सूर्योदय हो रही, सनराइज एकदम से ऑरेंज कलर की दिखती है ना। इसीलिए हनुमान जी को लगा कि वो आम है शायद। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रही है, डॉन मतलब जो अंधकार में है बट उसके अंदर वो क्षमता है, पोटेंशियल है सूर्य बनना, बट वो दिखाते नहीं है। दिस ए कार्ड ऑफ थिंक ट्वाइस बिफोर शेयरिंग व्हाट यू नो विथ एनीवन एक्सेप्ट दोज यू नो विदाउट क्वेश्चन आर रेडी टू हियर इट। वो कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी में ना सन्नाटा है, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताकर जा रही है, बट देयर आर फ्यू पीपल जिसके साथ आप एनर्जी शेयर कर पाते हैं, या फिर है ही नहीं। आप जिस तरह से प्रॉब्लम में या फिर आप एक्सप्लेन करें, सामने वाला समझा नहीं तो साइलेंट हो जाना चाहिए। आप बात करें वो सुन नहीं पा रहा है या फिर वो सुनना नहीं, तो आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। तो कई ऐसे समय आते हैं जहाँ पर मौन होना ज़रूरी है। कोई आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो अपना मन की भाव व्यक्त कर रहा है, तब भी साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना। वो कहते हैं कि यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टे क्वाइट, कब चुप रहना है कब बोलना है ये आप जानते हैं, बट आपके अंदर सलाहकार मतलब अच्छी तरह से सलाह देते हो आप। दिस अ कार्ड ऑफ शिकर। ओके, meaning of the life is to seek ways to give your life meaning, doing so with gratitude, patience, compassion for both others and yourself। मतलब आप पाथ ढूंढ रहे हो, एक व्यक्तित्व जो हमेशा एक थोड़ी कंफ्यूज भी रहता है, क्योंकि देखिए स्पाई मास्टर जो है वो हिडन चीज़ों को ढूंढ रही है। तो अगर वो ढूंढने के लिए वो चाहत नहीं रखेंगे, वो सीकर नहीं होंगे, तो वो स्पाई मास्टर नहीं बनेंगे। मुझे हायर स्टडीज़ की वासना, वो इच्छा नहीं होंगे तो मैं PhD करने क्यों जाऊँगी। तो यहाँ पर भी वो सीकर नहीं है तो स्पाई मास्टर कैसे बनोगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि पाथ ढूंढना, एवरी टाइम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, देन आप ढूंढते रहते हो, कोई अप्रूवल दे दे कि मैं सही रास्ते पे हूँ। हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति थोड़ी ख़राब है, सूर्य नीच का है, कुछ ना कुछ सूर्य से जुड़ी दिक्कत है कि यू नीड समवन्स अप्रूवल, कि वो एक बार मुझे बता दे देन मैं चलूँ। आप दूसरों को तो सलाह दे रहे हो, बट आपको थोड़ी बीच बीच में गाइडेंस और कोई ऐसी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी सेल्फ के साथ थोड़ी दिखाई दे रही है। दिस अ कार्ड ऑफ लॉस्ट सोल, सीकर ऑफ क्लैरिटी। यही देखिए यहाँ पर आपके सामने है सीकर कार्ड, यहाँ पर आई है सीकर ऑफ क्लैरिटी। कन्फ्यूजन, डिफीट, स्ट्रगल, बार बार हार मानना अपने जीवन को लेकर के, और कुछ नहीं होगा मुझसे, हार गई हूँ मैं, सब कुछ चला गया मेरा।
मतलब बार बार ये कहना अपने आप से, एंड दैट्स, लोग देख सकते हैं कि आप सीकर हैं, आप बट एग्जॉस्टेड, आप बहुत अच्छी तरह से गाइड करे हो, बट यू हैव वेरी लॉस्ट सोल, वंडरर जो ढूंढ रही है, भटक रही है, एंड बार बार थोड़ी सी कुछ अगर हो, भूल चूक हो गई, जैसा ऐसा लग रहा है कि और कुछ होगा नहीं मुझसे, खोटा सिक्का लोग कहते थे वही हूँ मैं, तो अपने आप को उस जगह पर बैठा देना। नेक्स्ट विद दिस लर्नर, सीकर ऑफ नॉलेज, आपकी एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रही, वो है सीकर एंड प्रोग्रेस, एस्पिरेंट एंड एक्सप्लोरर। तो पढ़ो, जीवन भर पढ़ते रहो। आप एक ऐसा पर्सन है जो डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज, जब आप आपके एज होंगे, एज के साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होंगे। आपके पास वो कहते हैं ना कि न्यूज़ अपडेट सब कुछ आपके पास होगा, करंट टाइम फ्रेम में क्या क्या चल रहा है, कौन से देश में क्या चल रहा है, आप बहुत इस टाइप की, मतलब आपको पसंद है करंट नॉलेज लेना, क्या चल रहा है अभी देश काल में, क्योंकि उत्साह बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। नेक्स्ट विद दिस वंडरर, जो मेन सेल्फ है, मैं एक ही कार्ड इस डेक से पिक की थी, एंड द कार्ड इज़ वंडरर, जो भटक रही है। वंडरर जो एक्सप्लोर करना तो चाहते हैं, बट जैसे मान लीजिए हंटर, वो हंटिंग से पहले डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कोशिश करते कहाँ पर मिलेगा शिकार, तो एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही है वंडरर। आप भटक रही हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, किस तरह से विक्ट्री आ सकते हैं, तो दैट एक्चुअली योर सेल्फ इज़ वंडरर, द मेन एक्चुअल सेल्फ, लॉस्ट सोल विद दिस वंडरर, सीकर जो ढूंढ रही है, एक नॉलेज की थर्स्ट हो सकती है, डिवाइन के साथ यूनियन की कुछ थर्स्ट हो सकती है, कुछ थर्स्ट को लेकर आपने जन्मी है, डेफिनेटली वो डिज़ायर है, राहु है, बट द मेन एनर्जी इज वंडरर। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बार बार रहना, लोगों को उत्साह देते हैं आप, बट खुद बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ 9 ऑफ शॉर्ट्स, सर पे हाथ आ गए हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है। मैं आपको बोल रही थी बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर वॉरिड, इनसिक्योरिटी। व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ? ग्रुप नंबर 1, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड कार्ड, कैप्रिकॉर्न, हार्ड वर्क, मेहनत करना है और मेहनत करना है, बट स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, लियो का एनर्जी आई है बट इन रिवर्स आई है, ओके। तो मैं आपको पहले एक बात बोल रही थी, अथॉरिटी से अप्रूवल, अथॉरिटी जो बोल रहा है सही है, वो कह रहा है पानी ऊपर जा रही है तो हाँ ऊपर की तरफ ही जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। तो स्ट्रेंथ जब रिवर्स में आते हैं, समटाइम्स हम अपनी नेगेटिव जो थॉट्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बियॉन्ड आवर कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज ये एग्रेशन है। जो स्ट्रेंथ में वो टेम कर चुका था, उसको इस तरह से ट्रेनिंग मिली थी, बट रिवर्स में है, तो मतलब ये ट्रेन नहीं है, आप कभी भी मार सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं इस लेडी को। सो समटाइम्स जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे लिए दुश्मन बन जाती है, इस लाइन के जैसे एग्रेशन को शो कर रही है, एंड हमारे नेगेटिव थॉट्स ही हमें खा जाती हैं। एक पेशेंट को बोला गया कि तुम्हें जहर दिया जाएगा कल को, बट कल सुबह उसको एक्चुअली ग्लूकोज देने वाला था, बस उसके दिमाग में ये पुट कर दिया कि जहर देगा तुम्हें कल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसको वो दवाई पिलाया गया, वो एक्चुअली ग्लूकोज थे, बट उसको तो इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें जहर है, इसमें पॉइजन है, तो उसने वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसका जो रेस्पॉन्स है बिल्कुल जहर पीने के बाद जो लोगों का होता है, बट जहर था ही नहीं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी उसके दिमाग में पुट कर चुकी है उसको कि जहर है इसमें, वो था ही नहीं। देन बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद उसको फिर से नॉर्मल किया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल वही है कि दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें, पैटर्न हैं जो आपके जीवन काल में ये बहुत बड़ी एक ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स में आने का मतलब है करेज नहीं, अप्रूवल चाहिए, सामने वाला कुछ हाँ बोलेंगे तभी मैं कर पाऊँ, मुझे परमिशन की ज़रूरत है, बार बार परमिशन लेने की एक ऐसा एक पैटर्न में आ जाना, खुद से कुछ ना कर पाना, अपने पुरुषार्थ को एक्टिव ना कर पाना, मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव ना कर पाना। एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन को भी शो करे है बार बार, जो आप ज़्यादा नाइट टाइम फ्रेम में करते हैं इसको, सोने के टाइम। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे सोना है 7 से 8 घंटे, बात की बात बाद में देखेंगे, एंड आप कंप्लीटली उल्टा है, बात की बात ठीक है बट पूरा चिंता आपका बेड पे आते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं हु आर यू एक्चुअली, आपका एक्चुअल सेल्फ। हो सकता है आप 10 लोगों की भीड़ में हैं एंड 2-3 टाइप की पर्सनालिटी आपकी है,
ओके आपके फ्रेंड्स आपको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, आपकी पेरेंट्स आपको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, आपकी पार्टनर आपको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, बट हु आर यू एक्चुअली? सी सेल आपने चूज़ की है। ओके देखते हैं, कुछ और कार्ड शफल करते हैं। ग्रुप नंबर 2, हु यू आर एक्चुअली। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। थैंक यू। हु आर यू एक्चुअली? ओके, who are you actually? Thank you. Bottom of the deck, who are you actually? जो कार्ड रिवर्स में आएंगे रिवर्स में देखेंगे। Who are you actually? ग्रुप नंबर 2। Thank you. Group number 2, who are you actually? Your actual self, group number 2। जो फर्स्ट मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए वो है क्रिटिक, एडर फाइंडर। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। हो सकता है ये आप रिवील नहीं करते हो। थीप कार्ड, वेरी सिक्रेटिव पर्सनालिटी, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है। लेट्स सी, मैं टैरो से देखूंगी एंड में। पहले देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर ट्रू सेल्फ। इसी कार्ड से शुरू करते हैं। इनिशिएट, ओके, एक्नॉलेज व्हाट यू डू नॉट नो एंड लर्न विथ ए बिगिनर्स माइंड सो यू कैन बिकम एक्सेप्टेड एज एन अथॉरिटी वन डे। आप देखेंगे जो लोग लीडर बनते हैं, शनिदेव खासकर, जब शनिदेव आपकी कुंडली में सेकंड में बैठा हूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा अगर शनिदेव सेकंड में बैठे हैं कि कुछ भी नहीं है तेरे पास, कुछ होना भी तेरे पास मुश्किल है। शनिदेव अगर सेकंड हाउस में है ये धन छप्पड़ फाड़ के देगा, बट बहुत डीले में देगा, और जब देगा तब देगा आपको, तब लोग देखेंगे। सैटर्न अगर बेनिफिक है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ मित्र के संबंध है एंड तात्कालिक मित्रता में बैठा हुआ है एंड सेकंड में बेनिफिक होकर बैठे हैं तो लोग देखेंगे। बट शुरुआती दौर में काफ़ी ह्यूमिलिएशन होती है, ऐसा काम भी करना पड़ता है जो उसकी योग्य से काफ़ी मतलब नीचे की श्रेणी में हो अगर मैं कहूँ। सो यूनिवर्स आपको इस तरह से बनाएंगे कि आप पहले सीखोगे देन जाकर लीडर बनोगे। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लीडर बनते हैं वो बहुत छोटे मोटे काम से शुरू करते हैं। आपका जो मेन पर्सनालिटी आ रही है कि सीखने की इच्छा बहुत है, बिगिनर्स माइंड, कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम अगर जानते हो तो मुझे बताओ, मैं ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करूँगी एंड मैं सीखूँगी। एंड दिस इज़ योर सेल्फ, योर एक्चुअल सेल्फ। एक छोटा बच्चा जैसे बहुत क्यूरियस होकर एक बार प्रजापति दक्ष ने कुछ ब्राह्मण को ना श्राप दे दिया था, तो उन्होंने कहा ये श्राप नहीं है, वरदान है, क्योंकि आपने मुझे शिशु बना दिया, बच्चे बना दिया, आप मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगा, तो मैं और सीखूंगी। तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होते हैं, तो आपके अंदर एक बच्चा है जो बहुत क्यूरियस है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, एकदम बिगिनर्स माइंड से, जैसे वो कुछ नहीं जानते हो। सो एक बहुत बड़ी एंड बहुत पॉजिटिव सेल्फ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके एक्चुअल सेल्फ में जो मैसेज आई। एंड यू आर वेरी जनरस एंड नेविटी। यहाँ पर जो कार्ड है जनरसिटी, म्यूज़ को हम इस तरह से देखते हैं जो बहुत कोमल स्वभाव के हैं। अब ये कोमल स्वभाव जब हारे तो जोडियक साइन की थोड़ी बात करते हैं, वर्गो, लियो, आप देखेंगे जेमिनाई, डोमिनेंट साइन में अगर आप देखेंगे जिनकी चार्ट में लियो बहुत डोमिनेंट है, जेमिनाई बहुत डोमिनेंट है, वर्गो बहुत डोमिनेंट है, बहुत कोमल स्वभाव, मरकरी लगन में बैठे हैं एंड और भी बहुत सारे मरकरी के साथ बैठे हैं, बट पर्टिकुलर जेमिनाई, वर्गो, लियो एक बच्चों वाले स्वभाव होते हैं इनके अंदर। आप देखेंगे इनको देखकर ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ पर इमेच्योरिटी है एंड बहुत जनरस, इसीलिए सूर्य के साथ हम बच्चे को कनेक्ट करते हैं। क्यों? राजा है वो, बट ठीक है, बट वो देते भी है, वो दाता भी है, बट जब वो देते हैं कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं कितना दे रही हूँ, इसकी वजह से नुकसान भी हो जाते हैं, लोग चीट भी कर जाते हैं, चीटिंग करते हैं इनके साथ। बट अगेन आपका जो सेल्फ है वो है जनरस सेल्फ, साथ में इमेच्योर, कि एक छोटा बच्चा वो जानता नहीं है दुनियादारी, कितना देना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं है, वो मालूम नहीं है। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आई, ये एक्चुअली विच कार्ड है। ओके, ये विच कार्ड है, रिवर्स में आई है।
रेबलियस नेचर समटाइम्स। आग मतलब जब आप गुस्से में होती हैं, जैसे छोटा बच्चा वो ज़िद कर रहा होता है टॉय चाहिए, बट वो ज़रूरत नहीं है, कौन समझाएगा। समटाइम्स कुछ चीज़ों के प्रति ज़िद और रेबलियस हो जाना और गुस्सा में कुछ बोल बैठना, शार्प टंग समटाइम, एंड बाद में जाकर आप वो पर्सन हैं कि आपने 2 बातें 10 बातें बोल दिया, झगड़ा कर दिया। आप ही है वो व्यक्ति जो घर में दरवाज़ा बंद कर कर रोएंगे कि काश नहीं बोलते तो अच्छा होता। तो एक सेल्फ यहाँ पर एक्चुअल अब, बट लोग क्या देखा, ओ माय गॉड कितनी शार्प टांग है, कितनी बुरा भला बोल कर गया, कितनी ज़्यादा क्रिटिक है, हर का बाद में जजमेंट क्रिएट करता है, एरोगेंट है। वो आपके दोस्त आपको इस तरह से देखा या फिर कोई क्लोज पर्सन आपको इस तरह से देखा, बट वो ये नहीं देखा कि आपके अंदर जो रिबेलियस नेचर है वो टेम्पररी है। एक जब हो सकता है कोई प्लानट की वजह से मंगल लगन को देख रहा है, या फिर मार्स केतु कंजंक्शन, मार्स राहु ट्राइन है, मार्स राहु कंजंक्शन लगन में है, एक विस्फोटक के जैसे काम कर दिया। बट यही हो सकता है कि मार्स यहाँ पर चतुर्थ में बैठा है तो मार्स केतु बट चतुर्थ में बैठा है, कैंसर के जैसे ट्रीट करे, तो आप घर में रूम में आकर रो रही हो कि नहीं बोलना चाहते। एक सेल्फ यहाँ पर दिख रही है। वेकर ओके, अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, किसी चीज़ को बार बार सोचते हो एंड आपकी अंदर एक कार्ड इस फॉर्म में आई, इट्स नॉट रिवर्स एंड अपराइट। ओके, वेकर का मतलब है जो जाग चुका है, जिसका चेतना जागृत है, जो अगर कोई गलत मार्ग पर जा रही है तो अंदर से कोई आवाज़ आकर कहेंगे नहीं रुको, एक तुम्हें नहीं, रिफ्लेक्शन होती है अंदर में, अंतरात्मा का आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप कौन कहता है क्या कहता है वो इतना लॉजिकल एक्सप्लेन यहाँ पर करना मुश्किल है, बट इतना है, ये अनुभव करने की बात है। वेकर का मतलब है जिसका चेतना जागृति से थर्ड आई, जो जाग गए। इसीलिए इस कार्ड में देखिए कोई ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है, चारों तरफ से जैसे एक वाइट बैकग्राउंड को दिखाया गया है जिसमें कुछ गंदगी नहीं है। मासूमियत, हम कहते हैं ना, मासूमियत से भरी हुई है, अवेयर हो गई है, चेतना जागृत है, ऐसे एक व्यक्ति एक्चुअल सेल्फ में है। दिस इज अपराइट ओके, ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफिनेस एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ट्रिक स्टार। देखिए यहाँ पर एक मैजिशियन आई है, एल्केमिस्ट आई है। ट्रिक स्टार का मतलब यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो है मैनिपुलेशन है, बट अपराइट में मैनिपुलेशन नहीं है। ट्रिक स्टार का मतलब बहुत इजीली अपने फेस को रिवील नहीं करते हैं, बिकॉज इमेच्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी भी सेल्फ में है, तो बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है कि ये बहुत जल्दी अपने आप को ओपन बुक के जैसे नहीं दिखाएंगे आप सबके सामने। तो इस जगह पर भी कुछ लोग आपको सीक्रेटिव ट्रिक स्टार के जैसे देखेंगे। विद दिस रेस्क्यूअर आपकी जो एक्चुअल सेल्फ में आ रही है, रेस्क्यू करना। बहुत सारी मुसीबत में कुछ लोग पड़े हैं, आप चले जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं हु इज दिस पर्सन, आउट ऑफ लव विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड आप करेंगे काम। जो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करी है दूसरे लोगों को, यू हैव दिस पर्सनैलिटी, रेस्क्यूअर, दूसरों को रेस्क्यू करना। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो, कोई घटना हुई है आप जाकर मदद कर रही हो, कोई मुसीबत में है आप मदद कर रही हो। रेस्क्यूअर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज है। दिस इज निंजा टेक्निक, यस ट्रिक स्टार की जो एनर्जी है, शैडो वॉकर, बुसेडो। देखिए ये निंजा को लेकर बहुत हम कहते हैं निंजा टेक्निक अप्लाई किया इसने। निंजा का मतलब शॉर्टकट वे, जुगाड़ू प्रवृत्ति, मतलब राहु, तो राहु एक्टिवेशन है आपके पास। हर वो चीज़ का कुछ सोल्यूशन हो सकता है, मतलब कोई जिसका सभी आइडियाज़ ख़त्म हुई, कोई वो व्यक्ति आपके पास आया, आप कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे उनको, मतलब जुगाड़ू प्रवृत्ति ऐसा है आपके अंदर। या फिर आप टेक्नोलॉजी इस टाइप की चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से, एआई टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जानते हैं, शॉर्टकट आप, आइडियाज़ बहुत हैं। नहीं कौन दे सकते, राहु हो सकते हैं, आपका सन राहु कंजंक्शन है, मून राहु कंजंक्शन है, या फिर लगन में ही राहु है, लग्नेश के साथ राहु है, ट्राइन में है। राहु का बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस आपके एक्चुअल सेल में, क्योंकि ट्रिक स्टार जब मैं देखी तभी मुझे राहु का एनर्जी थोड़ी आई कि आइडियाज़ बहुत हैं, थॉट्स बहुत हैं। नेक्स्ट विद दिस एडुकेटर, मेंटर, गाइड, टीचर, साइंस की कुछ पढ़ा रही है। टीचर लुक्स लाइक इज अ मिक्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। जहाँ पर लिटरेचर भी है, जहाँ पर साइंस भी है, राइट, साइंस फिक्शन भी है। देखिए यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है कि एक्चुअल में आपकी सेल्फ, ज़रूरी नहीं आपकी प्रोफेशन हो, आपके अंदर एक मेंटर है सेल्फ में, आपके अंदर एक गाइड है, एक टीचर है। एंड एक कौन देता है, जुपिटर, शनि। शनि स्ट्रिक्ट टीचर है, गुरु बहुत
प्यारे टीचर हैं। अगर मैं बड़ी अगर आप होमवर्क नहीं भी करते वो आपको मौका देते हैं, सैटर्न मौका नहीं देंगे, सीधा पनिशमेंट है। सो एडुकेटर, गाइड, अच्छी तरह से लोगों को गाइड करना। देखते हैं मैसेज है जो मेन कार्ड है आपका एक्चुअल सेल्फ में, वो है उल्फ। उल्फ थोड़ी लोनली सेल्फ को दिखाते हैं। उल्फ बहुत इंट्यूटिव है। उल्फ विजनरी पावर को दिखाते हैं, जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप दूसरे डायमेंशन में जाकर उसको देख सकते हो। अब ये कौन सी नक्षत्र कर सकता है, जैसे पूर्व भाद्रपदा कर सकता है, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र जैसे रेवती कर सकते, उत्तर भाद्रपदा, पाइसिस में 3 नक्षत्र यहाँ पर हैं। सतविषा में बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर काम करते हैं। चित्रा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, अलग एक डायमेंशन में ये ट्रैवल कर सकता है। इनकी थॉट्स उस लेवल पे जाते हैं। अश्विनी, देखिए उल्फ जब भी आते हैं ना, बहुत कमिटेड एनर्जी को भी दिखाते हैं। एक बार बोल दिया मैंने बोल दिया, बहुत ही कमिटेड एनर्जी है। एंड उल्फ को लेकर इससे पहले भी मैंने बताई कि एक ऐसा एनिमल जो बुजुर्ग उल्फ का सेवा करते हैं। एंड जो छोटा छोटा उल्फ होता है वो अपने पेरेंट्स उल्फ का सेवा करता है। इवन एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, दूसरा पार्टनर भी बहुत देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। शोक बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर, बिकॉज उल्फ में विजन पावर, इंट्यूटिव नेचर होते हैं। ये आपके एक्चुअल सेल्फ हैं। आप शायद बोलते बहुत कम हैं, या फिर बहुत से लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ, ग्रुप नंबर 2। थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। ये तो गई आपकी ओरेकल मैसेजेस, टैरो से देखते हैं। ओके, एक कार्ड आई है, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ शॉर्ट्स। थैंक यू स्पिरिट। दिस इज 2 ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब देखिए ब्लाइंड फोल्डेड। मैं यही बोल रही थी कि जानते नहीं हो कि देना कितना है, नहीं बोलना कहाँ है, कब क्या एक्शन लेना है, उससे चकित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, 2 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब कंफ्यूज, बट उसकी ही बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ शॉर्ट्स। इसका मतलब एक पेज आपका चलेगा जीवन में, जहाँ पर आप क्रॉस रोड, बार बार क्रॉस रोड में कंफ्यूज हो जाना, क्या डिसीजन लेना है। बट जब आपका सेकेंड पेज लाइफ का शुरू होगा, ये जो सेल्फ दिखाई दे रही है एस ऑफ शॉर्ट्स, बड़ी मतलब बारीकी से चीज़ों को देखकर डिसीजन लेने की क्षमता बनेगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये विक्ट्री का सिंबल एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है कि जो करेजियस है, स्ट्रेंथ के साथ डिसाइसिव होकर, लॉजिकली, इमोशनली बैलेंस्ड होकर डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज उसके नीचे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हैं। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी है लॉजिकल एनर्जी है, रैशनल थॉट्स, डिप्लोमेटिक थॉट्स को भी दिखाते हैं। बट ये जो फर्स्ट कार्ड आपकी आई थी इनडिसाइसिव मोमेंट, बट ये ग्रेजुअली लगता है चेंज होकर इस सेल्फ में। एंड समय के साथ एक्सपीरियंस होंगे आपकी, एंड सोल एक्सपीरियंस करेंगे, डिफरेंट इंसिडेंट इवेंट होगा जिसकी वजह से मैच्योरिटी आएंगे। ये जो सेल्फ है ये धीरे धीरे एस ऑफ शॉर्ट्स में कन्वर्ट होगा, बिकॉज इस सेल्फ को देखिए बुजुर्ग एक पर्सन बट वेरी मैच्योर, राइट, जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, जुपिटर केतु मेनली। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं। आपकी दोस्त आपको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, आपकी पार्टनर आपको एक रूप में देखते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। ग्रुप नंबर 3। ओके, आज की यही टॉपिक है। ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। मुझे जो फर्स्ट आपके लिए जो मैसेज चैनल है वो है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर वर्डिड रहते हैं। आप कुछ लोगों को देखेंगे दे आर सो मच वर्कहॉलिक, क्या चल रहा है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े जानते हुए नहीं है, क्या चल रहा है, गार्जियन कॉल हो रही, कुछ भी नहीं। बट कुछ इंसान को आप देखेंगे वो हर वो चीज़ फैमिली की भी हो या फिर वर्क फील्ड की, बारीकी से देखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे वो भाई सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखते हैं कुछ और डेक से देखते हैं, दिन में रीडिंग शुरू करूँगी। ग्रुप नंबर 3, परंपरा को जो ब्रेक करते हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी रूल ब्रेकर का एनर्जी आ रही है। आप ना फिजिकल एंटिटी से ज़्यादा आपको लगता है कि ईश्वर सत्य है, एंड अच्छा कर्म ही सत्य है, एंड उसमें ही जीना उचित है। तो बहुत सारे लोग ना मूर्ति को मानते नहीं हैं, मूर्ति पूजा को उतना बिलीव नहीं करते हैं। इसकी भी कुंडली में योग बनते हैं कि वो फिजिकल एंटिटी से ज़्यादा वो एनर्जी को मानते हैं। दे आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। उस लेवल पे नहीं। रिलीजियस का मतलब वो दिन भर पूजा पाठ करना, माला जाप नहीं करते हैं, बट वो कर्म बहुत अच्छे करते हैं। दे आर स्पिरिचुअल एनलाइटेंड सोल।
सो ग्रुप 3 में मुझे वो बार बार महसूस हो रही थी एक्चुअल सेल्फ में। हो सकते वो अटेंड करते हैं आप ग्रुप नंबर 3, ऐसी कोई रिलीजियस कोई ऐसी कुछ परफॉर्म हो रही है, आप परफॉर्म भी कर रही है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ ग्रुप नंबर 3। ओके, अगर कोई कार्ड रिवर्स में आ रही है तो मैं रिवर्स में ही देखूंगी। व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। थैंक यू स्पिरिट। ओके, देखते हैं व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ नंबर 3। व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ एंड में टैरो से देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है गॉसिप। आपको आपके सेल्फ को लेकर लोग काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, आपको लेकर काफ़ी गॉसिप चलते, पड़ोसी हो सकती है, आसपास के लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियसिटी है। हो सकते हैं आपके अष्टम में लग्नेश बैठा हुआ हो, नवंश में हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग चर्चा करें, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में और कैसे है आप व्यक्ति। देखते हैं हु आर यू एक्चुअली ग्रुप नंबर 3। डिलीवरिंग न्यूज़ एंड कोलाबोरेशन। देखिए ये कार्ड जब भी आते हैं यहाँ पर पामिस्ट्री वगैरह दिखाई दे रही है ना, जैसे कोई पाम में रेखाएं पड़ रहा है जो पामिस्ट करते हैं, तो हो सकते हैं इस टाइप की समुद्र शास्त्र हो, इस टाइप की चीज़ों पर नक्षत्र जोडिएक साइन आपको पसंद हो। डिलीवरिंग न्यूज़ का मतलब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, दूसरी जगह पर डिलीवर किया, आपने बताया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। आपकी एक्चुअल सेल्फ हर देश दुनिया भर की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, घटना को जानना, किस तरह से हुआ, डिटेल में जानना, क्या कारण हुआ, एक्सीडेंट हुई, क्या क्रैश हुई, क्या मतलब एवरीथिंग डिटेल में जानने की इच्छा रखते हैं आप। ओके, बहुत अच्छी तरह से दो व्यक्ति झगड़ा करा बीचों बीच सुलह कर सकते हो, ये आपके सेल्फ में है ग्रुप नंबर 3। पिलग्रिम, एक्चुअली ये हर्मिट कार्ड है, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, जो दूसरों को लाइट दिखा रही है, लाइट वर्कर का जो काम है। पिलग्रिम में क्या होती है, आप जब कोई पद यात्रा करते हैं, छोटा सा लगेज पीठ पे लेकर आप चलना शुरू करते हैं। सिंपल लाइफ, जहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी कम चीज़ों से भी 10-15 1 महीने लोग चल रहे हैं, बट वही हम घर में कितने नखरे करते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये पद यात्रा के दौरान ये जैसे पता चलता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप हो सकते हैं आपके एक्चुअल सेल्फ में, आपकी सोल में एक अर्ज है कि इस टाइप की यात्रा आप करें। दूसरी है दूसरों को लाइट दिखाना, जो कौन करते हैं, मेंटर गाइड करते हैं। तो आपकी अंदर वो एनर्जी है कि मतलब ज्ञान की प्रकाश देना, आप जितना जानते हो ना आप शेयर कर मतलब इस दुनिया से जाना चाहते हो, आप रखना नहीं चाहते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जितना मेरे पास थे मैंने पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मेरे पास और कुछ नहीं देने लायक, अब मेरा जाना ही बेहतर है, अब मुझे जाना चाहिए। जब उनके हार्ट से जुड़ी कुछ सर्जरी वगैरह होने वाला था तो उन्होंने कहा कि नेचुरल डेथ ही मैं एक्सेप्ट करूँगी, कुछ आर्टिफिशियल हार्ट लगाकर जीना नहीं है। सो जो देना था मैंने दे दिया, मेरे पास जितनी थी जितना। तो यहाँ पर आपका एनर्जी ग्रुप नंबर 3 मुझे वैसा नहीं कि जितना है मैं दे कर जाऊँ, मैं कुछ, क्योंकि लेने का मतलब है लेकर जाऊँगा, मतलब फिर से बर्थ होगा, नेक्स्ट बर्थ रिपीटेशन होगी, एंड आप इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते। दिस ए कार्ड ऑफ रिकवरी एंड ट्रांजिशन वेबर। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो डेस्टिनी निर्माण करने में बिलीव करते हैं। आपको शायद डेस्टिनी पर बिलीव भी नहीं है कि भाग्य कुछ बोल रहा कुछ होता नहीं है, और अगर है भी तो आप मानते नहीं हैं। आपकी जो सेल्फ है एक्चुअल की भाग्य, एक्चुअल में आप इतना संघर्ष करेंगे, संघर्ष की स्थिति जीवन में बनेंगे कि भाग्य के ऊपर बिलीव ही नहीं होंगे। केतु इन 9th हाउस, केतु सजिटेरियस, फिजिकल एंटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो परम सत्य उनके लिए जीव का सेवा है। दिस ए कार्ड ऑफ फॉर्चून टेलर। देखिए ओरेकल कार्ड, टेलर, टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर। फॉर्चून टेलर का मतलब जो भविष्य बता रही है। बीइंग ओपन टू पॉसिबिलिटीज, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन टू इंटरप्रेट द आंसर फ्रॉम द वाइल्ड गॉडेस ओरेकल कैन हेल्प यू टू हेल्प अदर। फॉर्चून टेलर का मतलब आप ना लोगों को देख कर, ज़रूरी नहीं आप इस फील्ड से, आपकी पर्सनालिटी की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है। आपके अंदर एक क्षमता है, आपको लगता है, एंड ये कौन करता है जानते हैं, सैटर्न में कैप्रिकॉर्न, कुंभ, पाइसेस, स्कॉर्पियन, ये इसका ना ये होगा,
मतलब पॉसिबिलिटी को वो लगा देते, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, उसको उस व्यक्ति को देखकर ही आभास होने लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, इससे काम होगा। तो ऐसा एक पावर आप में है टू प्रेडिक्ट, और आपकी बातें फलित हो जाते हैं। आपका कुंडली में ऐसे कुछ योग ही है कि वो बातें फलित हो जाते हैं, आपने बोला वो हो गया। साइरन का एनर्जी आ रही है। साइरन, allowing yourself to be distracted from what you should be doing lead to procrastination, avoidance and needless and problem। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, साइरन कार्ड में सिडेक्शन है। मैं इस कार्ड को ऐसे नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है कार्ड में। साइरन सिडेक्शन है। साइरन एक ऐसा साउंड है जो लोग खींचे चले आते हैं अपोजिट इस सेक्स की एनर्जी। हो सकता है आपकी व्यक्तित्व तो ऐसी है, नहीं मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सिड्यूस करते हो, बट नॉर्मली लगन में सूर्य है, सूर्य वेनस लगन में है, ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन पावर है आपके पास। ये आपका दोष नहीं है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। एक नेचर यहाँ पर थोड़ी, मतलब आपने बहुत नॉर्मल कैजुअल बात की, उसको लगा कि अरे ये शायद मेरे प्यार में ही पड़ गया। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये आपकी एक्चुअल सेल्फ के साथ थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर रही है। आप इतना कुछ इधर उधर की नहीं सोच कर बात कर रही है, वो कुछ और ही समझ बैठा। इस टाइप की एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेफ शिफ्टर, ओके, सेफ शिफ्टर का मतलब है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसासनेस। आपके अंदर मतलब एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड एंड कंसास माइंड। आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप कंसासली डिसीजन आप लोगे, एंड जहाँ पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी अच्छी तरह से प्रोग्राम चैनल कर पाओगे। आप मान लीजिए आप कोई गोल सेट कर रहे हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि ये रीच नहीं करेगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा, तो आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते वो चीज़ को। आपकी कंसासली आपने तो करा, बट सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज है कि ये हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कोई कह रहा है मुझे 1 महीने में 1 करोड़ चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं पॉसिबल नहीं है। कंसासली आप एक्शन ले रहे हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में बार बार फ्लैशबैक हो रही है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आप नॉट बन जाएगा। तो आपके अंदर जो पावर है कंसास माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी बैलेंस और अलाइनमेंट, जो कंसास माइंड में है वो सबकॉन्शियस माइंड में मैं चैनल कर पा रही हूँ, और सबकॉन्शियस से कंसास माइंड में चैनल हो रही है पॉजिटिवली। यू आर ए वेरी गुड फ्रेंड, कंपेनियन, लॉयल्टी, जिस मतलब अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ भाव से कुछ देने का क्षमता आप में है। आप एक बार जुड़ेंगे तो जीवन भर के लिए, आप किसी का हाथ नहीं छोड़ने वाले हो, आपका जो एक्चुअल सेल्फ है। ओके, देखते हैं। दिस इज अ कार्ड ऑफ डॉक्टर। मैंने बताया कि ये आपकी प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, आपके अंदर हीलिंग पावर है। सतविशा, ओके, सतविशा नक्षत्र, 100 फिजिशियन की पावर होती है सतविशा में। वर्गो जोडियक साइन जो है, हस्ता में पावर होती है हीलिंग, श्रावण में पावर होती है, रोहिणी दाता प्रवृत्ति के होते हैं, ये जानते हैं कि कितना देना है। सो एक आप डॉक्टर का पर्सनालिटी का मतलब है जिसके पास हीलिंग पावर है, वो बहुत सारे लोगों को लेकर एक टीम में काम कर सकते हैं। दिस इज अ कार्ड ऑफ कैप्टन, अगेन लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मैं यही आपको बोल रही थी, कैप्टन का मतलब है लीडर। मुझे बहुत ज़्यादा ना सूर्य मार्स या फिर मार्स केतु कंजंक्शन जो इंडिपेंडेंट लीडर को दिखाते हैं, मार्स केतु टाइम इंडिपेंडेंट लीडर है आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाने वाले हो, पैटर्न को ब्रेक कर कर। दैट्स योर एक्चुअल सेल्फ। कोई मदद करे ना करे, मुझे तो चलते रहना है, अपने पाथ ढूंढना है एंड मंजिल तक पहुंचना है। दैट्स योर एक्चुअल सेल्फ। हार्ड वर्क और पर्सनालिटी, शॉर्टकट पर बिलीव नहीं करते हैं। जो मेन आपकी कार्ड है एक्चुअल सेल्फ में, दैट इज़ अल्केमिस्ट। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक स्टार बॉल है, उसके ऊपर स्नेक है एंड उसके ऊपर हार्ट है जो कि ब्लैक एंड ऑरेंज का मिक्स है। स्नेक को इसलिए दिखाया गया है सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, मतलब आपकी पर्सनैलिटी की काफ़ी अपग्रेडेशन होगा एंड आप बेस्ट वर्जन को रीच करोगे। यहाँ पर इस तरह से दिखाया, एक ब्लैक एनर्जी है जो शैडो को दिखाते हैं एंड धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है पैशन में, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो एक जो ट्रांजिशन है ये होगा एंड यहाँ पर एक की को दिखाया गया है, दैट इज़ सोल्यूशन। मतलब हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन। आप एल्केमिस्ट कौन है? एल्केमिस्ट जो क्रिएटर है, जो ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना सकती है। क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी जो है, फेंकी हुई चीज़ से कुछ बना देना। आपकी लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं होना चाहिए,
हर वो चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए। बचपन में देखते होंगे कि कार्डबोर्ड जो आते थे, जहाँ पर पार्सल वगैरह आते थे, बहुत सारे लोग उसको भी डिफरेंट डिफरेंट DIY में इस्तेमाल करते हैं। अभी तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आ रही है, पहले तो नहीं आता था। बट हाँ, अब देखेंगे घर में कोई ऐसे मेम्बर है जो उसको भी एक बास्केट बना दिया, कुछ बना दिया। एल्केमी इज़ जस्ट लाइक दैट। हर चीज़ का कुछ मतलब यूज़ होगा, एक बेनिफिक यूज़ में उसको इस्तेमाल करना, मतलब आप वेस्ट नहीं करोगे कोई चीज़ को। दैट्स द मेन पर्सनैलिटी। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। Tip number 3, what's your actual self? Fun time mood. एक कहावत है, मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं अपनी एम्पायर बिल्ड कर लूँगी। आपके लिए स्टेटमेंट आ रही है, एक ही मैसेज चैनल है हो रही है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं अपनी एम्पायर किंगडम बना ही लूँगी अपनी तरह से। वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं व्हाट्स योर एक्चुअल सेल्फ। मुझे लग रही थी स्कॉर्पियो का कुछ फंक्शन है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ लोग आपको काफ़ी शायद एरोगेंट भी देखते हैं, मतलब ही देखते हैं आपको। बट डेथ कार्ड का एनर्जी स्कॉर्पियो का है। डेथ का मतलब स्कल को छोड़कर वो फिर से एक रिवर्थ हो रही है ना। सो अष्टम से मतलब आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, शुरू में एक सेल्फ है। देखिए समय के साथ दशा महादशा प्लैनेट ट्रांजिट ये सब सेल्फ पर काम करते हैं, आपके सेल्फ को बनाने में अपग्रेडेशन में काम करते हैं। बट ये सेल्फ बहुत डीपर वर्जन है, ये सेल्फ बहुत सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है, जो रिसर्च सीकर का एनर्जी को दर्शा रही है। अष्टम भाव में लाइट नहीं है, रिसर्च चलते हैं, वहाँ पर तपस्या जुड़ी होती है। अष्टम भाव को स्केरी हाउस से मत देखिए, अष्टम भाव में ही बहुत डीप मिस्टीरियस नॉलेज छुपी होती है, हम सीखते हैं। इसीलिए अष्टम भाव से हम 5वां घर आगे जाएंगे 12th हाउस। अष्टम की मुक्ति तो 12th हाउस में है, तो मृत्यु तो मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए अष्टम का ज्ञान हमें मिलती है 12th हाउस से, नॉलेज। मृत्यु का ज्ञान कहाँ मिलेगा, मुक्ति कहाँ मिलेगा। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है आपका, हो सकता है इस टाइप की पैटर्न है, मृत्यु मुक्ति कैसे मिलेंगे, राहु केतु प्लैनेट से जुड़ी किस तरह से काम करते हैं ट्रांजिट, ऐसा हो सकता है। बट सेल्फ बहुत सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। मतलब लोग गॉसिप करेंगे इस सेल्फ को लेकर, बहुत चर्चा करेंगे इस सेल्फ को लेकर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स जो पीठ पीछे देते हैं, मतलब एक व्यक्ति की, मान लीजिए कोई अनाथ बच्चे का कोई दायित्व लेकर बैठा है, कोई जानता ही नहीं है। ग्रुप 3 में मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही कि किसी इंसान को मदद कर रहा है, कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहा है, फेसबुक में दिखाई नहीं दे रही है कि वो दे रहा है। साइलेंट गिवर, वेरी साइलेंट गिवर एंड चैरिटेबल पर्सन। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर